जय श्री कृष्ण। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। उस चित्रकूट के घाट पर जहाँ हनुमान जी ने तुलसीदास जी को राम और लक्ष्मण से मिलाया था, आज उसी चित्रकूट के घाट पर एक बड़े ज्ञानी महात्मा जो हैं, वो राम कथा कर रहे हैं। और वो कथा इतनी रसीली होती है कि हनुमान जी एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर आते हैं और उस कथा को सुनते हैं। संत जी पर प्रभु राम की असीम कृपा है और उन्हें बड़ी दिव्य दृष्टि मिली हुई है। वो हर घटना ऐसा सुनाते हैं मानो उनके सामने साक्षात घटित हो रही हो। आज संत जी ने सुंदरकांड का प्रसंग उठाया और अशोक वाटिका का प्रसंग लिया कि हनुमान जी अशोक के पत्तों में छिप कर बैठे हैं और सीता जी की दशा देखकर बेहद दुखी हो चुके हैं। तभी रावण वहां आया और सीता जी को भांति भांति से धमकाया और क्रोध करके रावण ने तलवार निकाली सीता जी को मारने के लिए। सीता जी इतनी भयभीत हो गई और इतनी दुखी हो गई कि आसपास के खिले हुए सफेद पुष्पों की वो पूरी वाटिका, उसके सारे सफेद पुष्प मुरझा गए और ऐसे पीले पड़ गए कि मानो सीता जी की तरह ही भयभीत हो गए हों। हनुमान जी ने सोचा कि संत जी सारी बातें तो सच कह रहे हैं, पर ये क्या कह रहे हैं, अशोक वाटिका में पुष्प तो सारे लाल थे, महात्मा जी कह रहे हैं कि सारे पुष्प सफेद थे। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने बीच में टोका कि संत जी लाल पुष्प मुरझा गए थे। संत जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, पुष्प तो सफेद ही थे, आप कथा में व्यवधान न डालें। अब तो हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, कथा समाप्त हो गई। हनुमान जी महात्मा जी के पास गए। अब महात्मा जी अपने पोथी पाने समेट के जाने की तैयारी में चल रहे थे। हनुमान जी ने पकड़ लिया, बोले महात्माओं कर असत्य वचन कहते हो, पूरे अशोक वाटिका में एक भी पुष्प सफेद नहीं था, सारे पुष्प लाल थे और आप कहते हो कि पुष्प सफेद थे। महात्मा को दिव्य दृष्टि थी, हनुमान जी को पहचान के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी, पुष्प तो सफेद ही थे। अब हनुमान जी कहे कि आप अभी भी मेरी बात नहीं मानते। बोले हाँ, पुष्प तो सफेद ही थे, आप चाहे राम जी से पूछिए आइए। हनुमान जी दौड़े दौड़े राम जी के पास गए। बोले प्रभु, आपने महात्मा जी को दिव्य दृष्टि दी है, कथा तो बहुत रसीली सुनाते हैं, लेकिन असत्य बोलते हैं प्रभु। राम जी को पूरा वाक्य सुनाया। राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, महात्मा जी सत्य कहते हैं हनुमान, पुष्प तो सफेद ही थे। अब तो हनुमान जी की आंखें आंसुओं से डबडबा गई। मैं तो गलत जगह पे आ गया, आप तो वहां थे ही नहीं, मुझे तो आपसे न्याय करवाना ही गलत था, मैं तो गलत जगह पे आ गया। क्यों आया मैं आपके पास, क्योंकि अशोक वाटिका में तो मैं और सीता माता थे, आप तो वहां थे ही नहीं, आपका तो कोई काम ही नहीं था। अब तो वो दौड़े दौड़े सीता जी के पास गए। सीता जी से बोले, माँ, सीता जी ने हनुमान जी को इस तरह पहले कभी नहीं देखा, आंखें आंसुओं से डबडबा रही हैं, क्या हुआ पुत्र, तुम इतने परेशान क्यों हो? बोले माँ, वो महात्मा जी कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि अशोक वाटिका में सारे पुष्प सफेद थे। सीता जी ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ पुत्र, पुष्पों क्या सफेद और लाल रंग से क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं माता, मैंने उनको टोका है कि वो असत्य वचन कह रहे हैं। सीता जी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र पुष्प तो सफेद ही थे। अब तो हनुमान जी की आंखों से आंसू बह निकले, माता आप भी बोलती हैं ऐसे? सीता जी ने कहा, पुत्र मेरी बात सुनो। सीता जी ने हनुमान जी के सर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र जब रावण मुझे मारने के लिए आया और जब तुम अशोक वाटिका में थे, तो तुम मेरी दशा देखकर तुम इतने दुखी हो गए थे और रावण ने जैसे ही तलवार निकालकर मुझे मारने का प्रयास किया तो तुम्हारी आंखें क्रोध से लाल हो गई, और जब तुम्हारी आंखें लाल हो गई तो तुम्हें सफेद पुष्प कैसे दिखाई देते? जय श्री कृष्ण।